चर्चित हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी को लेकर बड़ी खबर है। मेहुल चौकसी गिरफ्तार हो गया है। मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। 13,500 करोड़ का ये घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम से गिरफ्तार हुआ है। एंटीगुआ में था, बताया जा रहा कि इलाज के नाम पर बेल्जियम पहुंचा और वहां पर ईडी सीबीआई के अनुरोध पर यह गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर ही यह कार्रवाई हुई है, यह गिरफ्तारी हुई है। और अब मेहुल को भारत लाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। भारत और बेल्जियम के बीच में प्रत्यर्पण संधि है भी। और मुनीश पांडे हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, अब यह बताएं कि क्या मेहुल चौकसी भारत आएगा? क्या लगता है कि चूंकि पहला कदम वो उठा लिया गया है, वो है गिरफ्तारी का, और चौकसी के पास बेल्जियम में क्या क्या अधिकार रहेंगे वो भी बताएं। राजीव, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये इस पूरे केस का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इस मामले में दो मुख्य आरोपी थे। एक था नीरव मोदी और दूसरा मेहुल चौकसी। नीरव मोदी पिछले 4 सालों से लंदन के जेल में बंद है और बहुत मुमकिन है कि उसे जल्दी भारत लाया जाएगा। लेकिन जहां तक मेहुल चौकसी की बात है, वो लगातार भारत सरकार के साथ में, भारतीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी के साथ में लुका छिपी का खेल खेल रहा था। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, वो यूएस भाग जाता है, यूएस के बाद में एंटीगा भाग जाता है। 2 बार वो पकड़ा भी गया। आपको याद होगा, पिछली बार वो एंटीगा में पकड़ा गया था, डोमिनिका में पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद फिर वो भाग के एंटीगा चला गया। उसने इंडियन सिटीजनशिप भी दे दी है, यानी कि अब भारत का नागरिक भी नहीं रह गया। उसने एंटीगा की नागरिकता ले ली है। यह सब कुछ उसने किया हुआ है ताकि वो भारतीय एजेंसियां, भारतीय कानून से बच सके। लेकिन 6 महीने पहले वो बेल्जियम पहुंचा था। बेल्जियम पहुंचा था इलाज कराने के लिए, क्योंकि उसे ब्लड कैंसर है। और ब्लड कैंसर के इलाज कराने के लिए जब वो बेल्जियम पहुंचा, तो इंडियन एजेंसी सीबीआई और ईडी को इस बारे में भनक मिली। उन्होंने बेल्जियम की जो पुलिस है उनको जानकारी दी, और ताजा जानकारी ये मिली है कि जो नॉन बेलेबल वारंट, उसके खिलाफ में गिरफ्तारी का जो वारंट मुंबई कोर्ट ने साल 2018 और 2021 में इशू किया हुआ था, उसी नॉन बेलेबल वारंट के बिना पर बेल्जियम की पुलिस ने मेहुल चौकसी को अप्रैल 12 यानी कि शनिवार को गिरफ्तार किया हुआ है। और बहुत मुमकिन है कि मेहुल चौकसी इस वक्त कोशिश करेगा कि किसी भी तरह अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो बेल पे बाहर आ जाए और एक बार फिर एंटीगा में भाग जाए। लेकिन राजीव, जो आप बात कर रहे थे, कितना मुमकिन है, देखिए, भारत के लिए यह सुनहरा मौका है, क्योंकि बेल्जियम एक देश है जहां पर डिप्लोमेटिक चैनल्स लगातार खुले हुए हैं। भारत सरकार का भी दबाव वहां पर बन सकता है, और बहुत मुमकिन है कि भारतीय एजेंसियां और भारत सरकार दोनों मिलकर कोशिश करें कि वहां पर एक केस बनाया जाए कि मेहुल चौकसी 13,000 करोड़ रुपए का एक भगोड़ा है। उसे भारत की कोर्ट ने फ्यूजिटिव घोषित किया हुआ है, यानी कि भगोड़ा घोषित किया हुआ है, और उसे जल्द से जल्द हिंदुस्तान में भेजे जाना चाहिए। इसी वजह से जो एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस होता है, यानी कि प्रत्यर्पण का, वो रूट न लेते हुए भारत सरकार डिपोर्टेशन का यहाँ पर प्रोसेस अपनाएगी, उस प्रक्रिया को पहले अपनाएगी। और अगर डिपोर्टेशन होता है तो 1-1.5 महीने के अंदर में उसे भारत लाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस होगा तो वो अपने आप में काफी पेचीदा होता है, उसमें 3-4 साल का वक्त लग लेकिन सकता है। डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस आप बता रहे हैं मुनीश, उसमें तो फिर उसने तो भारत की नागरिकता तो दे दी, उसने तो एंटीगुआ की नागरिकता खरीद ली है, तो उसके चांसेस कितने हैं? उससे नागरिकता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है राजीव, उसमें साफ तौर पे आपको दिखाना पड़ता है कि इस शख्स की जरूरत इस देश में है, यानी कि मेहुल चौकसी की जरूरत भारत में है। और भारत में उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि उसने भारत सरकार और भारत के लोगों का 13,000 करोड़ रुपए गबन किया हुआ है। इस बिना पर उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन डिपोर्टेशन में तभी बात आगे बढ़ पाएगी जबकि दोनों सरकार या डिप्लोमेटिक चैनल्स, आप बोलिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स का दबाव बेल्जियम की सरकार पर पड़ेगा। लेकिन इसके पहले जो राजीव हमने देखा हुआ है, जब नीरव मोदी के जो रिश्तेदार हैं उनको गिरफ्तारी करने की बात थी, या इसी केस में कुछ सबूत इकट्ठा करने की बात थी, तब बेल्जियम की जो सरकार थी बहुत ज्यादा कॉपरेट नहीं कर रही थी भारत सरकार के साथ में। और यहीं पर मेहुल चौकसी जो है, वो अपनी तरफ से जो कानूनी दांवपेच है वो खेलने की कोशिश करेगा। सबसे पहला अपना हेल्थ ग्राउंड की, मुझे ब्लड कैंसर है, मैं बहुत खराब स्वास्थ्य है, इसके लिए मुझे अभी भारत नहीं भेजा जाना चाहिए, जेल में उसे नहीं रखा जाना जी चाहिए। मुनीश। दूसरा, वो एक और बात को करेगा कि भारत सरकार पहले भी उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर चुकी है, तो इन सब बिना पर वो कोशिश करेगा कि बेल पर बाहर आए और तुरंत एंटीगा वापस भाग जाए। बहुत शुक्रिया मुनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।